वजीर आजम इमरान खान ने मलेशिया के वजीर आजम और तुर्क सदर से कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा किया। उसके लिए दी गई दावत कबूल की, अपनी शिरकत की यकीन दहानी कराई, मगर फिर अचानक उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया और फिर मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की शिरकत न करने का फैसला सामने आया। इस फैसले की वजह सऊदी अरब का दबाव करार दिया गया। कहा गया कि सऊदी अरब समझता है कि ये कॉन्फ्रेंस उम्मत मुस्लिमा में तकसीम पैदा करेगी, मगर अब वजीर आजम इमरान खान को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने की अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्होंने तस्लीम कर लिया है कि कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात गलत थे। इमरान खान ने यह भी तस्लीम कर लिया है कि कॉन्फ्रेंस उम्मत मुस्लिमा में तकसीम की वजह नहीं बन रही थी, इसलिए अब वो आइंदा साल इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह एतराफ़ और वज़ाहतें दौरा मलेशिया के दौरान मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में की। I want to say how sad I was that I could not attend. मैं ये बताना चाहता हूँ मुझे किस कदर अफसोस है कि मैं दिसंबर में कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर पाया। बदकिस्मती से हमारे कुछ करीबी दोस्तों को लगा कि कॉन्फ्रेंस से उम्मत में तकसीम पैदा होगी, और ये महज एक गलत फहमी थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस का ये मकसद नहीं था। मेरे लिए कॉन्फ्रेंस इसलिए अहम थी, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि मुसलमान ममालिक, मगरबी ममालिक और गैर मुस्लिम ममालिक को इस्लाम के बारे में आगाह करें। आपने पहले कहा था कि केएल समिट में ना आने पर आप अफसुर्दा थे। अगर अगले साल समिट होती है तो क्या आप आएंगे? Of course I would, because बिल्कुल मैं आऊँगा, क्योंकि ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि कुआलालंपुर समिट का मकसद उम्मत को तकसीम करना नहीं था। कुआलालंपुर समिट के नताइज इससे कहीं हट कर थे। ये तो उम्मत को मुत्तहिद करने का एक ज़रिया था, और मैं समिट में आने में खुशी महसूस करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने के फैसले पर अफसोस का इजहार करते हुए तस्लीम कर लिया है कि इस बारे में दोस्त ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात गलत थे, मगर उनके इस एतराफ़ ने मजीद सवालात उठा दिए हैं, क्योंकि सऊदी अरब इस कॉन्फ्रेंस को OIC के मद्दे मुकाबिल तंजीम के तौर पर देखता है, जिससे उसकी लीडरशिप चैलेंज होती है। मगर सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को उस वक्त सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात ठीक क्यों लगे और अब मलेशिया जाकर उसके बरक्स तहफ़्फ़ुज़ात क्यों गलत लगे, क्योंकि ये पहली कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस नहीं थी, बल्कि ये 5वीं कॉन्फ्रेंस है। इसका आगाज़ 2014 में हुआ था। तो सवाल यह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान इस बारे में सही जजमेंट क्यों नहीं कर पाए, सही फैसला क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि पाकिस्तान को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। पहले उन्होंने दफ्तर खारजा से मुशावरत के बगैर ही मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद और तुर्क सदर तैयब अर्दोआन से कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत का वादा कर लिया, और फिर इस बारे में दफ्तर खारजा की एडवाइस को मुस्तरद कर दिया, और फिर सऊदी अरब चले गए, जहाँ से वापसी पर उन्होंने दबाव में आकर इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया। और अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो ऐसा किया वो करना गलती थी, और साथ ही उन्होंने आइंदा साल के लिए इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का अज़म भी जाहिर कर दिया है। अब सवाल यह है कि आइंदा साल की कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत से मुतालिक फैसला उन्होंने किससे मुशावरत करके किया है, क्योंकि वो पहले भी इस हवाले से दफ्तर खारजा की एडवाइस को मुस्तरद कर चुके हैं, जिसकी वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान का गुज़िश्ता साल सिफारती सतह पर लिया गया ये बड़ा यू टर्न पाकिस्तान के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बाइस बना था। और ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि उसका पूरा एक पस मंज़र था। मलेशिया की मेज़बानी में 18 दिसंबर 2019 को होने वाली 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन, ईरान के सदर हसन रूहानी, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान मुमलिकत को भी मदऊ किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान की इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत शेड्यूल्ड थी, मगर वज़ीर आज़म ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की थी। हालांकि इस कॉन्फ्रेंस से मुताल्लिक मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने वज़ीर आज़म इमरान खान को गुज़िश्ता बरस सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान आगाह किया था। इस मौके पर तुर्क सदर भी मौजूद थे। इसी मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान, तुर्की के सदर तैयब अर्दोआन और मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने टीवी चैनल के क़याम का फैसला किया था, जिसके बारे में खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट की थी और लिखा था कि हमने BBC की तर्ज पर अंग्रेज़ी चैनल के आगाज़ का फैसला किया है, जो मुसलमानों को दरपेश मसाइल उजागर करने के अलावा इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी बरसरे पैकार होगा। और फिर 29 नवंबर को मलेशिया के नायब वज़ीर खारजा ने इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म से मुलाकात करके उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत दी, जो वज़ीर आज़म ने कबूल कर ली। और फिर दफ्तर खारजा ने भी 6 दिसंबर को वज़ीर आज़म के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी, मगर दफ्तर खारजा के हुक्काम के मुताबिक वज़ीर आज़म ऑफिस को कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के असरात से आगाह किया गया था। इस हवाले से 22 दिसंबर को एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शाया कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना है कि हुकूमत को जब कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत मिली तो इस बारे में सऊदी अरब के मुमकिन रद्द अमल से आगाह किया गया था।
इसके साथ साथ दफ्तर खारजा चाहता था कि सऊदी अरब और उसके मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादी मुमालिक के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पाकिस्तान कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हो। खबर के मुताबिक दफ्तर खारजा के हुक्काम का कहना था कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने इस एडवाइस को मानने के बजाय पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस में शिरकत की तस्दीक कर दी। हुक्काम का कहना है कि दफ्तर खारजा ने तजवीज़ दी थी कि पहले इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद का जायज़ा लिया जाए, लेकिन बदकिस्मती से बगैर किसी होमवर्क के वज़ीर आज़म पहले ही इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत पर रजामंदी जाहिर कर चुके थे। अब ये अहम बात है कि वज़ीर आज़म ऑफिस ने दफ्तर खारजा की एडवाइस के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरा मलेशिया की तस्दीक कर दी थी, मगर फिर अचानक वज़ीर आज़म के कोलालमपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने की खबरें सामने आने लगी। इस हवाले से पहले वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने 14 दिसंबर को सऊदी अरब का दौरा किया, जिसके बाद उनके मलेशिया न जाने का फैसला सामने आया और इसकी वजह सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात और दबाव को करार दिया गया।